क्या बकवास कर रहे हो बाबू? अपन बकवास नहीं कर रहा है मैडम, बरोबर अपनी आंख से देखेला है। सलीम 1 लाख रुपए का सुपारी दिया है मिश्रा को। इतना सारा रुपया देखकर मिश्रा का आंख बाहर निकल आया। बेवकूफ, खुद तो मरेगा ही, साथ में हम सबको भी मरवाएगा। और खाली मिश्रा ही नहीं मैडम, अपन को तो लगता है बहुत बड़ा कांड है ये। वो सेंट्रल कॉलेज का प्रोफेसर है ना हसन अली, और वो बड़ा अफसर राजीव सक्सेना, वो दोनों पंझाड़ी के पीछे छुपेला था। गॉड, वक्त पड़ता है तो फोन भी बंद हो जाता है। पता नहीं क्या भंकस है। अबे 1 अप्रैल की संतान, तेरी मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं? अभी मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचे हैं और तू मुझे फिर उसी आग में झोंक देना चाहता है। आग? कैसी आग मक्का साहब? शीतल जल है, डुबकी लगाइए, आनंद उठाइए। देख मिश्रा, एक लफ्ज भी और अपने मुंह से निकाला तो तेरी जुबान को चिमटे से निकालकर चील कौवों के सामने डाल दूंगा। अब दफा हो जा यहाँ से। गेट आउट। अरे मक्कड़ साहब, आप क्यों आती हुई लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं? भाई डरने की कोई बात नहीं है। आप मुझे जितना मूर्ख समझते हैं ना मक्कड़ साहब, उतना मूर्ख मैं हूं नहीं। अच्छी तरह से ठोक बजाकर देख कर आया हूं। महाशय जी, लड़का लंदन में है। क्या? हाँ। लड़का लंदन में है? हाँ, और यही तो गुरु मंत्र है। जहां आपने डिग्री दी और वहां डिग्री हवाई जहाज से लंदन चली गई। और दूसरी ढाल ये है, जरा गौर फरमाइए, इस डिग्री को देखिए, इसकी डेट देखिए, तब की है जब गणेश बिहारी शिक्षा मंत्री थे। और उनका साइन किया हुआ ब्लैंक लेटर तो आपके पास है ही। अगर कुछ होगा भी तो फंसेगा गणेश बिहारी, हमें कुछ नहीं होगा। 1 लाख हमारी जेब में, गणेश बिहारी सरकारी जेल में। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। मान गए ना मिश्रा जी की चतुराई को? मैं तो कहता हूं डिग्री की बिक्री में ही समझदारी है। मिश्रा, हाँ। लगता है तू ठीक ही कह रहा। डिग्री की बिक्री में ही समझदारी है। आजा मेरे साथ। ले। 20 मैंने रख लिए। 20? हाँ, 30 आपके और 50 राजा साहब के। मैं चला, नमस्कार। ये 50,000 भी मैं ही रख लेता हूँ। राजा साहब को क्या मालूम पड़ेगा कि मैंने कौन सी डिग्री कितने में बेची। हेलो मक्कर, वो हारा हुआ जुआरी राजीव सक्सेना हमारे खिलाफ नया जाल बिछा रहा है। कोई भी आए, कुछ भी कहे, खबरदार जो तुमने किसी और को डिग्री इशू की तो। लेकिन सर मैंने क्या? मैंने तो सर अभी अभी एक डिग्री इशू किया सर, अभी अभी। क्या? यू फूल, यू गुड फॉर नथिंग फूल, फौरन वापस लो। लेकिन सर, लेकिन लेकिन क्या लगा रखी है? मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? नाउ डोंट वेस्ट टाइम, फौरन वापस लो, अंडरस्टैंड? यस सर। मिश्रा, मिश्रा, अरे सुन, हाँ, तूने मिश्रा जी को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ, अभी तो गए टैक्सी में बैठकर। किस तरफ गए? इसी तरफ।
हाँ देख, अंदर कुछ पैसे पड़े हुए टेबल के ऊपर, उनको संभाल के रख, मैं अभी आया। देख। न जाने किस गधे ने उसे वाइस चांसलर बना दिया। अब क्या होगा विनायक? तुम एक काम करो, बाबू से कहो कि राजीव सक्सेना और उससे मिलने जुलने वाले हर आदमी पर नजर रखे। फिर हम देखेंगे कि दुश्मनों का गला काटने के लिए हमें कौन सा हथियार इस्तेमाल करना होगा। काम बना सलीम? ये लीजिए सर, इस डिग्री पर स्टैम्प भी असली है और सिग्नेचर भी। ग्रेट। वेरी गुड सलीम, वेरी गुड। अब देखना हसन अली, ये डिग्री बहुत जल्द उन लोगों को बेनकाब कर देगी जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनाया हुआ है। चलो हसन अली। वेल डन सलीम, वेल डन। थैंक यू सर। सी यू। घर भी नहीं पहुंचा अभी तक, कम वक्त। पता नहीं कहां मर गया। अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर दे। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ। अबे वो अंगूर के बच्चे, वो डिग्री किधर है? डिग्री? कौन सी डिग्री? वो वही जो अभी अभी तो मेरे घर से लेके आया है। वो तो वायुयान में सफर कर रही है। वायुयान? हाँ, एरोप्लेन, हवाई जहाज। अबे तू सच बोल रहा है, कैसे बकवास किए जा रहा है? क्यों नशा खराब कर रहे हैं मक्कड़ साहब? अपने हाथों से पार्सल बना के वायुयान में रख कर आया हूँ। कोई परेशानी है? हाँ, अभी अभी राजा साहब का फोन आया था। उन्होंने कोई भी नई डिग्री देने के लिए सख्त मना किया हुआ है। नई डिग्री ना, ये तो उस जमाने की डिग्री है मक्कड़ साहब, जब गणेश बिहारी शिक्षा मंत्री था। गुस्सा थूक दीजिए, लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीता ये। अरे ले लीजिए, बॉटल ही नहीं, दारू भी आपके स्टैंडर्ड की है। हाय अंजलि। हाय। क्या है? अविनाश, मैं ना तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, करो। नहीं नहीं, मैं अपनी दिल की बात तुमसे करना चाहती हूँ। ओहो, करो ना अंजलि। नहीं, अगर तुम मुझे झूठ झूठ जवाब दोगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। अंजलि, ये सब शर्तें बाद में रखना, पहले बात तो करो, क्या करनी है? अच्छा अविनाश, हाँ? मैं जब यहाँ नहीं थी, क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? याद तो आती थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब एग्जैक्टली तुम्हें महसूस क्या होता था वो बताओ। ओह गॉड, फंस गया, बहुत बुरी तरह से फंस गया। क्यों? मैंने एक स्टेटमेंट दिया, अब उसके ऊपर तुम 10 सवाल पूछोगी। अच्छा अच्छा, ये बात है, तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। तुम अपने आप ही बता दो कि क्या तुम्हें जिंदगी एकदम सुनसान लगती थी? I mean, पिक्चर गुमनाम की तरह। लगती तो थी। और क्या तुम्हारा सुख चैन सब खो गया था? हाँ, खो गया था। मतलब तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई थी? ट्रू अंजलि, वेरी ट्रू। वाओ। ना सोते ना जागते, ना चलते ना फिरते, हाँ। ना उठते ना बैठते। हाँ। अंजलि, हाँ? अंजलि क्या बताऊं, एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती थी अंजलि। इधर। अंजलि, हाँ? बेचैनी भी ऐसी हाँ? कि कहीं चैन ही नहीं आता था अंजलि। अच्छा। अंजलि, हाँ? अंजलि, हाँ? आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई थिंक वी शुड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, हम ना वो लव लेटर के बारे में बात करते हैं जिसे पढ़कर तुम उस लड़की के पास दौड़े दौड़े चले गए थे। अंजलि, वो लड़की थी तो तुम ही ना? तुम्हें
अंजलि, लेकिन जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही ना। सच्ची? मुच्ची। अच्छा तो फिर ना तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना पड़ेगा मुझे। सबूत? टन बोलो, क्या सबूत चाहिए मेरे प्यार का तुम्हें? बोलो बोलो। मुकरते नहीं जाओगे? अबे नहीं बे। फनफेयर वाली टीम से प्याज काटने वाली मशीन लेके आओ मेरे लिए तुम। क्या क्या चाहिए तुम्हें? प्याज काटने वाली मशीन। अंजलि, यू आर रियली वेरी स्टूपिड। क्यों, अब क्या किया मैंने? क्या किया? अरे रोमांटिक बातें करते करते आदमी कैसे अनरोमांटिक हो सकता है, ये कोई तुमसे पूछे, समझे? हाँ बराबर। क्या बराबर? ये प्यार करने में प्याज काटने वाली मशीन कहाँ से आ गई? ये तो वही बात हुई ना, क्या बोलते हैं उसको? कबाब में हड्डी। हाँ। हाँ। चाप। अविनाश, तुम मेरे खट्टे मीठे दोस्त हो ना, प्यारे प्यारे दोस्त हो ना, तो उसका सबूत तो तुम्हें देना पड़ेगा मुझे, इसलिए वो प्याज काटने वाली मशीन को मेरे लिए लेके आओगे। ओहो अंजलि, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे ग्रुप वाले वो प्याज काटने वाली मशीन तुम्हें क्यों देंगे भला? मुझे मालूम है वो मुझे नहीं देंगे। फिर? और मैं तुम्हें कहाँ बोल रही हूँ उनसे मांगने के लिए? तुम मेरे लिए वो मशीन चुरा के लेके आओ। चुरा कर? हाँ। नेवर। नेवर? अविनाश सुनो तो। अच्छा तो ये बात है। Understand you tell me, no problem. तू भाग के कहाँ जा रहा है? तेरे पीछे कोई कुत्ता उत्ता तो नहीं पड़ गया? मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। हम लोग को? हमने यहाँ पे दिखते नहीं तेरे को? अब बोल क्या है? बोलता हूँ। मैं एक अंदर की खबर लेके आया हूँ। क्या? अरे दुश्मन दोस्त बन गए हैं। अंजलि और अविनाश, उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। इसमें अंदर की खबर कौन सी है? वो दोनों तो पहले से ही एक दूसरे के दोस्त थे। हाँ? लेकिन कार्तिक, बीच में तो उनका झगड़ा हो गया था ना? अरे यार झगड़ा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक नाटक था। नाटक? तो इस नाटक की आड़ लेकर वो हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं, बिग कॉन्स्पिरेसी। क्या बकवास कर रहा है तू? आई स्वेयर राशि, अरे वो लोग हमारी प्याज काटने वाली मशीन चुराने वाले हैं। एकदम पागल हो गया है। वो लोग मशीन क्यों चुराएंगे? चाल है उनकी, चाल है। अब कार्तिक 10 किलो प्याज काटते काटते हमारे तो हाथ के बाजे बजने वाले हैं। बाजे तो तुम दोनों के वैसे भी बजने वाले हैं। क्यों? बता दूं क्या? बता दे, बाद में झटका लगने से अच्छा है अभी बता दे। झटका? ओए चक्कर क्या है? हा? वो जो आलू चाट थी ना, वो मजेदार, चटपटी, स्वादिष्ट चाट। ये मोटी जल्दी बताएगी क्या? हाँ, वही आलू चाट जो तुम लोगों ने उंगलियां चाट चाट के खाई थी। वो इडियट आके बोलो ना पर। वो है ना, वो मैंने नहीं बनाई थी। What? यस, वो जो कॉलेज के गेट के पास चाट वाला है ना, उससे खरीद के लाए थे। क्या? हाँ। ओह नो, अरे बाप रे। ओए कार्तिक, इन लड़कियों ने तो हमें लुटवा दिया। अब क्या करें? अपने फनफेयर के स्टॉल का क्या होगा? कार्तिक, अब हम दल बदलते हैं। दल? चल। अरे इधर नहीं, दिस वे। ओके। ये दोनों सिग्नेचर है कि आत्मिक है सर। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेल, इस वेरिफिकेशन के बाद तो अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यू एब्सोल्युटली राइट सर। अब उस ओम प्रकाश मक्कड़ को फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है। आई डोंट थिंक सो मिस्टर अली। मेरे ख्याल से इस वक्त उसे गिरफ्तार करवाना मुनासिब नहीं होगा। व्हाट डू यू से मिस्टर सक्सेना? मिस्टर साइमन, अगर आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। एक्सक्यूज मी सर, आप दोनों आपस में क्या कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वेल, इट्स वेरी सिंपल। ये बात बिल्कुल सच है कि ओम प्रकाश मक्कड़ के खिलाफ हमारे पास 2 ठोस सबूत हैं। नंबर 1, जिस लड़के की मौत हो चुकी है उसके डिग्री सर्टिफिकेट पर उनके दस्तखत, और नंबर 2, ये दस्तखत उन्हीं के हैं, इसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट।
लेकिन मैं समझता हूं कि उन पर अभी कार्रवाई करने से पहले हमें मामले की गहराई तक उतरना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट सर। एक मगरमच्छ जाल में फंस चुका है, लेकिन कई बड़ी बड़ी मछलियां पानी में तैर रही हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हमें समुद्र की गहराई नापनी होगी और अपने जाल को मजबूत बनाना होगा। यस, यू करेक्ट। काजल, यस सर। मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर ड्राफ्ट करिए। यस सर। जिस नेक काम की शुरुआत कर ही दी है उसे मुकम्मल भी कर ही लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिग्री स्कैंडल के सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी की एक मीटिंग 10 तारीख को रखी गई है। क्या मतलब है इस लेटर का? लेटर पढ़कर मतलब जाहिर नहीं हुआ क्या? वाइस चांसलर मिस्टर मक्कड़ को इंक्वायरी कमीशन के सामने क्यों बुलाया जा रहा है, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। मिस्टर मक्कड़ के खिलाफ चंद ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि मिस्टर मक्कड़ डिग्री स्कैंडल में शामिल है। सबूत? कैसे सबूत? इसकी तफसील मैं सिर्फ इंक्वायरी कमेटी के सामने ही पेश करना चाहूंगा। अभी इसी वक्त क्यों नहीं? हर डिपार्टमेंट के अपने उसूल होते हैं, कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जिनको जाहिर करना सही वक्त पर और सही जगह पर ही मुनासिब होता है। आप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, पर मिस्टर राजीव सक्सेना, आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? जस्ट एन ऑर्डिनरी एजुकेशन सेक्रेटरी, जिसे यह भी तमीज नहीं कि चीफ मिनिस्टर के सामने किस लहजे से बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि जिससे आपकी तौहीन हो। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि 10 तारीख को इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है और उसमें आपका रहना जरूरी है। अगर उस मीटिंग में मेरा रहना जरूरी है तो मीटिंग की तारीख तय करने से पहले उसे पूछा क्यों नहीं गया? बिना तफसील बात किए मिस्टर मक्कड़ को इंक्वायरी कमेटी के सामने बिठाने का फैसला आपने कैसे किया? हाँ, आपकी नाराजगी की वजह मेरी समझ में आ गई। क्या मतलब? प्रिंसिपल साइमन ने मीटिंग में एक बड़ी पते की बात कही कि पानी में मगरमच्छ के साथ बड़ी बड़ी मछलियां भी तैर रही होंगी और उन्हें अगर पकड़ना है तो समुद्र की गहराई नापनी पड़ेगी। समुद्र गहराई? ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज था, सो मैंने कर दिया। उस मीटिंग में आना या ना आना यह आपकी मर्जी है। गुड डे सर। हेलो, मक्कड़ से कहो वो मुझे फौरन मिलने आए, अभी इसी वक्त, फौरन। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है और तुम कह रहे हो कि चिंता की कोई बात नहीं। अंधेरे में तीर चला रहे हैं वो, हवा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मक्कड़ नहीं, वो शख्स जिसका नाम राजीव सक्सेना है किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। वो झूठ नहीं बोलता, बिना वजह किसी को धमकी नहीं देता, बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है। तो मक्कड़ कौन सा नाड़ी है? उन्हें जो करना है करने दीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। कौन सी दुनिया में जीते हो मक्कड़? बिल्ली भी आंख बंद करके दूध पीती है और समझती है कि कोई उसे देख नहीं रहा। तुमसे भी ऐसी गलती हुई है जिसे तुम बार बार दोहरा रहे हो। आपका इशारा किस तरफ? मुझे अंदेशा है वो डिग्री जो तुमने अभी अभी इशू की है कहीं वो उनके हाथ में लग गई हो। वो डिग्री तो लंदन चली गई और डिपार्टमेंट ऑर्डर के ऑर्डर्स मेरे पास इतने महफूज कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता। नहीं मक्कड़ नहीं, कुछ तो है, कोई तो सबूत है उसके पास तुम्हारे खिलाफ।
वरना वो शख्स इतने आत्मविश्वास से सीना ठोक कर बात नहीं करता। अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं तो इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग पे खुद ही आके देख लीजिएगा। उस सक्सेना को उसी के बछाए हुए जाल में ऐसा फांसूगा वो नजारा भी देखने लायक होगा। गुड डे सर।